मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff of from capital P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point capital P. तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल P। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कोरिलेट करिए, क्वेश्चन भी देखते जाइए और ये डायग्राम भी आप समझते जाइए। तो एक कोई कैपिटल P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये क्या ग्राउंड लेवल पर है। पहले तो ये जो बिल्डिंग है ये 10 मीटर हाइटेड है और इसका जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का बन रहा है 30 डिग्री का। ये देखिए बना हुआ 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसके बाद है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई फ्लैग है, ठीक है, उसको होस्ट करना है, ठीक है। फ्लैग इज होस्टेड of the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। तो देखिए इसके फ्लैग स्टाफ के जो ये टॉप है यहाँ से ये पॉइंट P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। आपको ये फ्लैग स्टाफ का जो है, यानी फ्लैग स्टाफ मतलब ये B और D, ये जो आपका लेंथ है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको हमने स्मॉल h से डिनोट कर दिया है। अब एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और आपको इस पॉइंट P से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है यानी A तक का डिस्टेंस, इस P से A तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेट BD इज द फ्लैग स्टाफ। BD क्या है? एक फ्लैग स्टाफ है, इज द फ्लैग स्टाफ एंड कैपिटल P इज द पॉइंट। एक कोई पॉइंट कैपिटल P है। लेट ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ 10 मीटर हाइटेड। ए बी 10 मीटर हाइटेड बिल्डिंग है, ये भी क्लियर है। वेयर पी ए इज इक्वल टू एक्स, हमने इस डिस्टेंस को x मीटर से असाइन कर दिया है। उसी तरह से बी डी जो है, अब हमको क्योंकि बी डी फाइंड आउट करना है तो इसको हमने स्मॉल h मीटर से डिनोट कर दिया है, स्मॉल h मीटर से डिनोट कर दिया है। ए डी जो है, अब देखिए a से लेकर ये जो d तक का टोटल जो लेंथ होगी, ये टोटल जो हाइट होगी ये क्या होगी? ये टोटल मतलब 10 प्लस स्मॉल h, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी हाइट आ जाएगी। तो h प्लस 10 मीटर्स हो जाएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल पी ए बी, तो पहले हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, फिर हम ये बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे। तो पी ए बी में हम अगर देखें तो एंगल बन रहा 30 डिग्री। सो यहाँ पर हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा पी ए या ए पी। तो ए बी की जो वैल्यू है ये 10 है और ए पी की वैल्यू x है, और उसी तरह से tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का 1 में हुआ तो x हुआ और √3 का 10 में हुआ तो tan√3 हुआ। इस तरह से x की वैल्यू हमारी जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया tan√3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट अप कर दिया। अब हम दोबारा से अगेन इन ट्राइंगल इस कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे। अभी हमने इस छोटे ट्राइंगल को देखा था जिसमें हमारा x हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो है हमारा PAD। इसमें एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा हमारा कंप्लीट टोटल लेंथ। तो ये देखिए ये हाइट हमारी कितनी है? AD अपॉन बेस है हमारा AP या PA, ठीक है। तो AD अपॉन AP इज इक्वल टू AD की जो वैल्यू है, ये टोटल जो हमारा हाइट है ये है h प्लस 10। तो हमने यहाँ रख दिया 10 प्लस h अपॉन AP हमारा कितना है? वो है x मीटर्स, तो अपॉन x हो गया।
अब ये x की जगह पे हमने यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू है tan√3 यहाँ पर पुट कर दी, तो x की जगह आ गया tan√3 आ गया। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को tan√3 साइड में भी बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करी है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो tan√3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो tan√3 हुआ इज इक्वस टू tan प्लस h बच जाएगा। अब यहाँ से tan को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, सो h की वैल्यू आई हमारी tan√3 माइनस tan। इन दोनों में से tan को हमने कॉमन निकाल लिया, तो tan कॉमन आने के बाद में बचा √3 माइनस 1 मीटर्स। तो इस तरह से हैंस द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज tan√3 माइनस 1। ये टोटल हमारी जो ये फ्लैग स्टाफ की जो हमको h फाइंड आउट करना था वो है tan√3 माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अभी देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात अब हो गई है, अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन चला था, अब यहाँ डिप्रेशन पूछ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को इस डायग्राम से कोरिलेट करिए। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक कोई ब्रिज के ऊपर, ये पूरा एक कोई ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट कैपिटल P हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर, हमने बताया था आपको फंडामेंटल में, जो ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, जो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो इस तरह से हम ब्रिज के ऊपर से कोई पॉइंट है, वहाँ से नीचे की ओर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। अब एक कोई रिवर है, सपोज ए से लेकर बी तक एक कोई रिवर बह रही है ब्रिज के नीचे से, तो इस पॉइंट से कोई पर्सन है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो दो जो है वो रिवर के बैंक को देखता है, एक कैपिटल A और एक कैपिटल B, ये दो हमारे बैंक है रिवर के, इसको देख रहा है, जिसको एंगल जो ये यहाँ से फाइंड आउट कर रहा है वो कर रहा है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली ये फाइंड आउट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से एंगल बना रहा 30 डिग्री, तो ऊपर की ओर एंगल भी बनेगा 30 और इसका यहाँ पर भी अपोजिट साइड एंगल बनेगा, ठीक, यहाँ पर 45 बनेगा, तो ग्राउंड से भी हमको बनाना पड़ेगा एंगल, दैट इज 45 डिग्री। अब ये आगे क्वेश्चन है कि इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर्स, ये ब्रिज की टोटल जो लेंथ है, ये हाइट है, ये है 3 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, इस बैंक से, ठीक है ना, ये टोटल। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये टोटल आपको विड्थ बतानी कि रिवर कितनी चौड़ी है, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेट एज्यूम किया कि PD, ये P से लेकर ये D तक हमारा जो टोटल पॉइंट है ये क्या है, इज हाइट ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज का एक हाइट है विच इज 3 मीटर हाइटेड, ओके, जो कि हमारा 3 मीटर हाइटेड, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। लेट AD इज इक्वल्स टू x, ये हमने सपोज किया कि AD की जो टोटल हमारा विड्थ है, AD की जो लेंथ है हमारी वो x मीटर है और BD की लेंथ हमारी y मीटर है। एंड टोटल विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से A से लेकर B तक ये टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, ये होगी x प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी यहाँ तक की विड्थ आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक ट्रायंगल की, जैसे एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल PAD, देखिए PAD की बात चल रही, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। तो PAD में हम देखेंगे तो tan 30 डिग्री यहाँ पर है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा PD अपॉन AD, PD दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। सो PD की वैल्यू है 3 और AD की वैल्यू है x, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का 1 में हुआ तो x हो गया, 3 का √3 में हुआ तो 3√3 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब x की वैल्यू तो हमारी मिल गई हमको 3√3। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले ट्राइंगल की, जो है PBD की बात कर रहे हैं हम। तो PBD में कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 होगा PD दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PD अपॉन BD, PD की वैल्यू 3 और BD की वैल्यू y है, tan 45 1 होता है,
1 इज इक्वल टू 3/y और y का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 3√3 और y की वैल्यू है 3। इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लिया तो √3 + 1 बच गया। इस तरह से हमें ये क्या मिल गया कि हैंस द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 3√3 + 1 मीटर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच।